अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तंदूरी कीमा। तंदूरी फ्लेवर से भरपूर, बहुत ही मसालेदार, बनाना बहुत ही आसान है। इसे किस तरीके से बनाएंगे तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। यहाँ पर हमने 1 किलो के करीब कीमा लिया है, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है। 2 चम्मच हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने 4 हरी मिर्ची को भी पीस लिया था, उसके अंदर शामिल कर देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हमने धनिया लिया, 1.5 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। इन तमाम मसालों को हम कीमे में शामिल कर देंगे। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1.5 चम्मच तंदूरी मसाला। आप कोई भी बाहर का पैकेट वाला मसाला तंदूरी ले सकते हैं, इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसी के साथ शामिल करेंगे 1 कप के करीब बजिश्ता। हमने यहाँ पर 3 प्याज का बजिश्ता बना के इसके अंदर शामिल किया है। 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पर नमक डालेंगे, 1 नींबू का रस डालेंगे, साथ में डालेंगे हम 100 ग्राम के करीब दही। आधा कप के करीब हमने यहाँ पर टोमेटो प्यूरी डालेंगे। 2 टमाटर को हमने यहाँ पर मिक्सी के जार में अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे। आप इसे ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए जब रखें तो फ्रिज में आप इसे मैरिनेट करने के लिए रख दें। यहाँ पर एक हम पैन लेंगे, इसी तेल में हमने प्याज का बजिश्ता बनाया था, तो मैंने वही तेल इस्तेमाल किया है। 2-3 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए, 2 तेज़पात के पत्ते, 2 हरी इलायची लिए है। खड़े मसालों का फ्लेवर जैसे ही तेल में आ जाएगा तो हम यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ कीमा इसके अंदर शामिल कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे और तकरीबन कीमे को हम 3 से 4 मिनट तक के हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। चम्मच चलाते रहें और आप इसे अच्छे से भून लें। यहाँ पर अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रख देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक के इसी तरीके से पकाएंगे। अगर पानी की कमी है तो उसमें आधा कप के करीब पानी डाल के आप इसे पकाएं, और नहीं तो कीमा अपना पानी खुद रिलीज़ करेगा। तो 10 मिनट के लिए हमने दरमियानी आंच पे इसे रख दिया है। यहाँ पर हम एक पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए हमने 2 चम्मच भरकर काजू कनी ली है। अगर आपके पास काजू कनी नहीं है तो 15 से 16 आपने साबुत काजू लेने हैं। 5 हमने बादाम लिए हैं। 1 चम्मच भरकर हमने खसखस ली है। खसखस की जगह आप यहाँ पर सफ़ेद तिल का यानी सेसमे सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसे पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर खसखस और बादाम का हमने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है और अब हम कीमे की तरफ चलते हैं। कीमे को भुने हुए यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो पेस्ट हमने बनाया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसी के साथ हमने यहाँ पर आधा कप के करीब पानी डाला है, क्योंकि आपने यहाँ पर काजू और खसखस का पेस्ट डालेंगे तो ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है। और इसे डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर स्लो कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट तक के इसे भूनेंगे, जब तक कि हमारा सरफेस पे ऑयल नहीं आ जाए। तो यहाँ पर तकरीबन हमने कीमे को 5 मिनट तक के अच्छे से भून लिया है। सरफेस पे ऑयल आ चुका है तो इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्ची। इसी के साथ हम यहाँ पर आधा बच के करीब धनिया की पत्ती को बारीक काट के डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक के पकाएंगे। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तंदूरी फ्लेवर के लिए हम यहाँ पर एक कोयले को गर्म कर लेंगे। कीमे के दरमियान में एक कटोरी रखेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब घी। इससे जो कीमे का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर की तरह। और इसे हम कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे, फिर आपको इसे डिश आउट करके हम दिखाते हैं। और ये हमारा मज़ेदार सा तंदूरी कीमा बनके तैयार है। आप इसे लच्छेदार पराठे, गार्लिक नान या पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप ये एक दफ़ा बना लेंगे, यकीन करिए बहुत ही मज़े का लगता है। आप ज़रूर दोबारा बनाएंगे। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।